नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और आपका स्वागत है न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम चुनावी सफ़र में। इस चुनावी सफ़र में हम अलग अलग विधानसभाओं के यात्रियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ का समीकरण कह रहा है, क्योंकि चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है और 7 तारीख को ये पिटारा जब खुलेगा, 7 तारीख को जब पिटारे में चुनाव में वोट डलेंगे, उसके बाद से जब 3 तारीख को पिटारा खुलेगा तो क्या समीकरण कहेगी कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी और कौन दोबारा राज करेगा या जो बैकफुट पर है वो दोबारा आएगा। तो चलते हैं। हमारी शुरुआत जो है आज से होने वाली है नारायणपुर विधानसभा तक, जो कि बस्तर विधानसभा से शुरुआत हो रही है और लोगों से बातचीत करते हुए चलेंगे और इनके अंदर क्या भड़ास है नेताओं को लेकर, ये सब बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन किन विधानसभाओं से हैं और विधानसभाओं में क्या कुछ समस्याएं हैं। आप कहाँ से हैं? मैं कोंडागांव। कोंडागांव? यस। कैसा स्थिति है कोंडागांव में? कुछ विकास वगैरह हुए हैं? उतना खास तो नहीं पता, लेकिन मैं केशकाल से थोड़ा अंदर गांव से हूँ। अच्छा, तो केशकाल संतराम नेताम जो विधायक है उनके क्षेत्र में आप रहती हैं? हाँ। अच्छा, वोट डालती हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं डाली हूँ। अच्छा, अभी उम्र नहीं हुआ है? हो गया है बट इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अभी नहीं डाली हूँ। तो इस बार जब अभी 7 तारीख को मतदान होंगे तो वोट डालेंगे आप? अभी तो नाम तो ऐड नहीं करवाई हूँ, तो नहीं करूँगी। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है? नहीं बनाया। तो एक वोट भी महत्वपूर्ण रहता है, डालना चाहिए वोट। हाँ, लेकिन अच्छा, गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं? सब कुछ हल हुआ है समस्या का? नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या है वहाँ पर? हमारे गांव में तो बहुत कुछ समस्या है। जैसे कि क्या क्या है? वहाँ पर ना, जैसे कुछ नाली वगैरह, नल वगैरह अच्छे से नहीं है। अच्छा, नाली की व्यवस्थाएं नहीं है? हाँ। पानी नहीं आता है? आता है, लेकिन नल वगैरह है वो जल्दी खराब हो जाता है। जल्दी खराब हो जाते हैं? हाँ। तो अभी तो नल जल योजना जो है सरकार चला रही है। हाँ, चला रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पानी नहीं आया है। पानी नहीं आया है अभी? तो कहाँ से लेकर आते हैं पानी? हम लोग को बोर है, उससे लाते हैं। अच्छा, बोर से हो जाता है। अच्छा, सड़कें वड़कें कैसी है वहाँ पर? सड़क तो कच्ची वाला है, पक्का वाला नहीं है। नहीं है? तो विधायक जी कभी जाते हैं आपके गाँव में? अभी तक तो नहीं आए हैं। नहीं गए हैं? अब तो चुनाव होगा, उसके बाद से शायद वो चुने जाएं या फिर कोई और नया आए। तो क्या लगता है कि कैसे हमारे बीच जनप्रतिनिधि होने चाहिए? नेता कैसे होने चाहिए? नेता मतलब गांव को भी देखे अच्छा से। हाँ हाँ, उससे देखना चाहिए। गांव का विकास हो। हाँ। विकास होगा तभी वोट देंगे, दोबारा चुनेंगे उनको। हाँ। चलिए, बधाई हो, वोट जरूर दीजिए आप। हाँ, ये न्यूज़ 24 भी अपील करता है कि वोट दें, नेताओं को चुनें। और किस तरह से? सर, आप कहाँ से हैं? मैं सर यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से। यहाँ जॉब है? जॉब है मेरा। कब से हैं? कितने साल हो गए यहाँ? मेरे 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। कहाँ पर है पोस्टिंग अपनी? मैं सुकमा में हूँ। सुकमा में है? सुकमा देखते हैं कैसी, फोर्स में है क्या? अच्छा, चलिए, ठीक है, आपसे नहीं चर्चा करते, कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? फोर्स पर्सनल बीजापुर से हूँ। बीजापुर से? बीजापुर में कैसा स्थिति है, क्या देखते हैं? कुछ बदला है? तभी आते हैं, तभी जो मीडिया में भी इसकी जोर लगती है, इसके बीच में कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल होता है। हमारा सफर तैयार रहता है हमेशा, साल भर सर चलता है। ठीक है, लेकिन कम से कम रहता है। मतलब दूसरी बात है, सबसे बड़ी चीज़ है व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रोड की, बिजली की, शिक्षा की, और जागरूकताएं भी मतलब बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब जो पब्लिसिटी है, जो ब्लॉक लेवल में है, वार्ड लेवल में है, उनको जो ऊपर के आदेश से नीचे तक वितरित होने चाहिए, बताए जाने चाहिए कि भाई आपके गांव में या वार्ड में या पंचायत में जो सुविधाएं आ रही है आपको मिलनी चाहिए, है ना सर? बिल्कुल। और उसमें अब कई चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि देश के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कहूँगा तो हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है ना? देश केवल 5 साल के लिए राजनीति करने आते हैं लोग और अपना वर्ल्ड बैंक में पैसा बना के जाते हैं। आप बताइए सर कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना 200, 250, 300 गुना पैसा क्यों बढ़ जाता है? ये गरीब आदमी का पैसा क्यों नहीं उसी स्पीड में बढ़ता है? वही गरीब आदमी वोट देता है। और सुनिए सर, इसमें इस देश के अंदर में सबसे ज़्यादा समस्या है मिडिल क्लास फैमिली, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता है।
आज सर देखा जाए, मैं तो अदर स्टेट का हूँ, मैं कुछ वहाँ के बारे में जानता हूँ। यहाँ जो है नक्सल रिलाइज इसके बारे में अच्छा खासा परिचित हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग 50-55 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, 2-2 3 दिन ऑपरेशन करते हैं। ठीक है सर, इसमें कोई ये नहीं है। खैर हम लोग इस चीज़ को चुना है, इस चीज़ को हमने चुना है कि हम लड़ेंगे देश के लिए, जो भी चीज़ है संविधान के लिए, चाहे संविधान हमारे अगेंस्ट में क्यों ना बना हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति वोट मांगने आता है उसे में जाति की बात करता है। जनरल लड़ने वाले क्या मतलब, क्या उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें सिख थे। किसके अधिकार को काटा जा रहा है? जनरलाइज मतलब आप शिक्षा में छूट दे रहे हैं, नौकरी में भी कोटा, शिक्षा में भी कोटा, भर्ती में भी कोटा। क्यों कोटा? कोटा की जरूरत क्यों है? आज हर वर्ग के लोगों का, अगर आज हर वर्ग के लोगों को जो है कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, आपकी आज के देश की राष्ट्रपति मुर्मू जो है, मतलब मान लीजिए कि जो कोटा वर्ग से आते हैं उनसे बने हुए हैं। अब कोटा की जरूरत क्यों है देश को? ये सब सामान्य हो गए हैं, अभी सब समान हो गया है सर। बड़े लोगों में कहीं पे शादी हो जाता है, लेकिन पीछे जाते हैं सर मिडिल क्लास फैमिली। इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई दूसरा देश हथियार दे और कहे कि आप इंडिया को छोड़ दो, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जर्नलिज्म होने के कारण, क्योंकि जिस देश में जिस नगरी में अंधा नगरी चौपट राजा हो, वहाँ रहने का क्या फायदा है सर? उसका कोई फायदा नहीं है। आप जब मानव हम जन्म लिए हैं तो मानव के जो अधिकार हैं मानवता के आधार पर दिया जाना चाहिए। यहाँ जाति के आधार पर दिया जाता है सर। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बहुत ज्यादा भड़ास है अंदर। जिस तरह से अगर देश गुलाम हुआ था अंग्रेजों के साथ, ठीक है, फिर भी अंग्रेज ठीक थे सर। इस जो संविधान के अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ कि उस अंग्रेज भी ठीक थे, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज लाया है। जो चीज हमारे देश के मैंने अंग्रेज दे के गए हैं उसको मेंटेन भी नहीं हो पा रहा है सर। आज के डेट में सर जो ट्रेन सुविधाएं हैं, अगर मालगाड़ी से जितना पैसा आता है उससे ज्यादा आना चाहिए किसे? ट्रैवलिंग से। बट क्यों नहीं आता है? कहीं ना कहीं करप्शन है सर। मैनेजमेंट इंडिया का वेरी पुअर। मैं बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट इंडिया का वेरी पुअर है। आज के डेट में जो रोडें बनती हैं, जो पुलिये बनते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आप अंग्रेज याद दिलाए, तब मैं उस बात को कह रहा हूँ कि जब उस वक्त जब बनता था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो काफी मजबूत हुआ करते थे। सर एक चीज है बताया जाए, किसी भी वर्ग का, किसी भी महिला का अगर मान लीजिए कोई घटना हुआ है, चाहे रेप है, बलात्कार है, कोई घटना हुआ है, किसी भी देश में एक ही संविधान होना चाहिए सर। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहा था कि मुझे ऑस्ट्रेलियन चाहिए, किसी भी वर्ग धर्म को मानते हो वो नहीं चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में रहो, आपको ऑस्ट्रेलियन संविधान लागू होगा। इस देश का एक संविधान होना चाहिए। देखिए किस तरीके से भड़ास इंसान के अंदर रहता है, और यही भड़ास को निकालने के लिए न्यूज़ 24 ये चुनावी सफर कर रहा है। क्योंकि जब सफर होता है और उस सफर में कई सारी चर्चाएं होती है तो वो खुल के निकल कर सामने आती हैं। सर आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से सर? मैं तो कोंडा गांव से हूँ सर। कोंडा गांव से? अच्छा, कोंडा गांव में क्या स्थिति है? तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बीजापुर में रहता हूँ जी, बीजापुर में रहता हूँ। अच्छा आप बीजापुर में रहते हैं, तो घर कोंडा गांव में है। कोंडा गांव में वोटिंग करते होंगे आप? हाँ करता हूँ। वोट तो किए होंगे। हाँ हाँ। तो मोहन मरकाम जी कोंडा गांव में कैसा काम किए हैं? कुछ ऐसा दिखता है कि दोबारा उनको अगर प्रत्याशी बनाया जाए तो वो वापस उभर के आ सकते हैं? कोंडा गांव में सर विकास नहीं दिख रहा है। बताइएगा, वहाँ जो मालाकोट का हूँ मैं, मालाकोट का रोड नहीं बन पा रहा है अभी तक। रोड ही नहीं बन पाया अभी तक? हाँ, बहुत साल से बस गिट्टी बिछा दिए हैं, रोडे नहीं बन पा रहा है। मतलब गिट्टी बिछाए हैं, बड़ा बड़ा गिट्टी जो है अभी भी रोड में? हाँ, इतना बड़ा गांव है, बहुत कर्मचारी हैं, लेकिन उसमें ना रोड नहीं बन पा रहा है। तो मोहन मरकाम जब से विधायक बने थे वो उस गांव में गए थे कभी? बहुत बार गए हैं सर, कई बार वादा किए हैं। हाँ। पास भी हुआ है बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। बताओ, तो क्या लगता है कि इस बार वापस आ रहे हैं वो? मेरे को तो लगता है सर इस साल नहीं जीतेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? टिकट ही नहीं मिलेगी उनको। मोहन मरकाम जी को? जी, नाम तो चल रहा है। नाम चल रहा है तो क्या आप लिस्ट में नाम आ जाए तब देख लेना आप। अभी तो काफी लेट कर रही है कांग्रेस। लिस्ट के नाम ऑलरेडी डिक्लेयर है, उनका नाम है ही नहीं कोंडा गांव से। अभी जो लिस्ट आया वो एक्चुअल में फाइनल नहीं है वो? फाइनल ही है वो। फाइनल ही है वो। आप कहाँ से? मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़। अच्छा, रायपुर से? जी। रायपुर में कैसे स्थिति है, कैसा देखते हैं? रायपुर में बहुत कंपटीशन है,
वहाँ भी कंपटीशन है। हाँ एकदम। इस बार कांग्रेस के लिए टफ रहने वाला है क्या? नहीं, सबके लिए टफ है, सबके लिए टफ है। कांग्रेस तो दावा कर रही है 75+ लाएंगे। सब दावा कर रहे हैं, सबके लिए टफ है। जो काम करेगा वो आएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं आएगा। जी हाँ। बस्तर, बिल्कुल बस्तर में तो बस्तर ही तय करता है सत्ता का रास्ता। बस्तर के 12 विधानसभा। बस्तर ट्राई नहीं करता, ट्राई करता है सरगुजा। बस्तर छत्तीसगढ़ की पूरी समीकरण सरगुजा पे टिकी है। बस्तर तय करता है, ये सभी जानते हैं, एक्सपर्ट भी जानते हैं, क्योंकि बस्तर के 12 विधानसभा एक्चुअल में होता क्या है कि बस्तर में अगर बस्तर के लोग किसी भी पार्टी को एक साथ सपोर्ट करते हैं, ना कि आधा आधा होता है, बाकी हर जगह में आधा आधा होता है। यहाँ पर अगर किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करते, जैसे पिछले 2018 की बात की जाए तो 12 का 12 सीटें, 11 सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आई थी और सरकार बनी थी। और अगर यहाँ पर समीकरण बिगड़ते हैं तो जरूर ऊपर में भी समीकरण बिगड़ते हैं। हाँ, वो बात आपकी एकदम सही है। ट्राइबल की बात की जाए तो क्या लगता है, आप देखते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र में कुछ ऐसे विकास हुए हैं कि कांग्रेस वापसी कर सकती है? नहीं, विकास काम किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वादा किया था उस तरह का काम नहीं हुआ है। जैसे कैसे देखते हैं कि किन किन वादों को नहीं पूरा किया गया? नहीं, आप देख लेना, आप वो बोले हम मतलब जो मिडिल क्लास के लोग जो बंदे हैं उनको जॉब देंगे, या हम ये सड़क निर्माण का, आप केसकाल घाटी का हाल देखिए, बहुत गंदा है। मतलब ये हर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे, वो जाम की स्थिति बन जाती है ना। तो 6-6 घंटा 7-7 घंटा लोग जाम में बैठ रहे हैं। एक ही वो लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन है, और वो बस्तर को कनेक्ट करने की, और वही उसी का हाल सबसे बुरा है। तो आप देखिए ना कि क्या काम हो रहा है। क्योंकि क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं आता, मैं बाहर से। कहाँ से हैं आप? MP से हूँ मैं। अच्छा, MP से हैं। शिवराज जी के मामा जी, इस मामले में मेरा कोई मैं तो मतलब बिल्कुल विचार विमर्श नहीं कर सकता। अच्छा, राजनीतिक मामलों में नहीं करते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं जो बात नहीं करना चाहते राजनीति को लेकर। सर, आप कहाँ से हैं? सर हम यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से हैं, यही जॉब करते हैं? हाँ, 2 साल से जॉब करता हूँ। अच्छा, 2 साल से सुकमा में है? जी सर। ठीक है। स्थिति सुकमा में 2 साल से देख रहे होंगे। सुकमा में स्थिति ठीक है सर, पहले से तो बहुत विकास हुआ वहाँ पे। बदला है? हाँ, पहले से बहुत विकास हुआ, रोड बना, मकान, बिजली सब चीज़ दिया गया वहाँ पे। पहले से बहुत विकास हुआ वहाँ पे। पहले से अच्छा स्थिति है? हाँ, पहले से तो बहुत अच्छा स्थिति है सर। वहाँ पे जैसे जो पीछे मतलब जो 40 साल पीछे थी वहाँ पे, मतलब अब थोड़ा विकास हो रहा है वहाँ पे। थोड़ा नक्सल की वजह से थोड़ा विकास नहीं होने दे रहे थे, लेकिन अब रोड भी बनना है, बिजली, घर सब चीज़ दिया जा रहा है। अब उन लोगों को अनुभव हो रहा है कि हाँ, अब हम सिटी में जा रहे हैं, शहर से जुड़ रहे हैं। शहर से जुड़ रहे हैं। अब वो बिना चप्पल के चलते थे, हाफ ये इतना पहन के चलते थे, अब थोड़ा मतलब मेच्योरिटी आई उन लोगों के अंदर। बढ़ा है, बदला हाँ, है थोड़ा सा। अब कुछ बदला, जैसे बिजली हुआ, दूरसंचार बढ़ा उन लोगों का। अब देख के कुछ विकास उन लोगों के अंदर हो रहा है। अब अंदर जाते हैं गाँव में, मतलब जाते हैं हम लोग ड्यूटी कैसे करने चाहिए, तो उन लोगों के अंदर बहुत बदलाव हुआ है। अभी भी थोड़ा बहुत मतलब है पीछे, लेकिन अब और सरकार ऐसे अच्छा काम करती रही तो बहुत बदलाव हो जाएगा उन लोगों को। नक्सलवाद बैकफुट पे गया है, तब जाके कुछ विकास हो पाए। जी, नक्सलवाद वहाँ 3-4 साल से अभी बहुत बैकफुट पे गई है, इसलिए वहाँ विकास तेजी से हो रहा है। रोड भी, घर भी, बिजली, हर चीज अच्छा से हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा बस्तर में रहा है और अभी भी है हालांकि, लेकिन बैकफुट पर जरूर ढकेला गया है। आप कहाँ से हैं? लिया गाँव विश्रामपुरी। लिया गाँव विश्रामपुरी से। विश्रामपुरी, कोंडा गाँव। हाँ। देखती है कैसे वोटिंग करती हैं आप? नहीं, इस बार से होगा मेरा फर्स्ट वोटिंग। अच्छा, पहला वोट करेंगे। हाँ। कैसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए हमारे बीच? जब वो वोट करने जाएंगे तो क्या रहेगा मन में? जो हम लोग का जो भी इच्छा, मतलब ना क्या बोलूं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए पहली बार है, उतना नहीं पता है। अच्छा, विश्रामपुरी में क्या स्थिति है? कुछ विकास वगैरह हुए हैं वहाँ? ज्यादा तो नहीं हुआ है, आवास की सुविधा नहीं हुई है। आवास की सुविधा नहीं? हाँ, हम लोग गांव में तो आवास की सुविधा नहीं है ज्यादातर। किसी के पास नहीं है? एक भी नहीं है? एक दो है ना, बाकी हम लोग के यहाँ भी इधर सबकी जगह तो नहीं हुआ है वैसे। अच्छा, और इसके अलावा? और नाली वगैरह भी नहीं है। नाली भी नहीं है? हाँ, विधायक हम लोग संतराम नेताम में। अच्छा, विधायक संतराम नेताम जी हैं। अच्छा, केशकाल में पड़ता है? हाँ, केशकाल में पड़ता है। तो विधायक जी आए हैं उस गाँव में? कभी आए थे? हाँ, बहुत पहले आए थे, अभी तो नहीं आए हैं। नहीं आए थे? तो पानी वानी की व्यवस्था है वहाँ पर? हाँ, पानी का सुविधा है, बस आवास का हो जाता तो अच्छा रहता। मतलब संतराम नेताम ठीक काम नहीं किए हैं लगता है? हाँ, ठीक काम नहीं किए हैं। तो वहाँ पर नीलकंठ टेकाम को मौका दिए हैं? नीलकंठ टेकाम जी अच्छे हैं, वो जानते हैं, कलेक्टर भी थे। थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना है हमने।
हाँ इस बार का मतदान लगता है उन्हीं को होने वाला हाँ, मैं तो उसी को दूंगी। है। मतलब IAS हैं, पढ़े लिखे हैं तो अच्छा। हाँ, विधायक भी पढ़े लिखे होने चाहिए थोड़े बहुत। हाँ, जो हम लोग के उन लोग को मतलब विधायक पढ़े लिखे होंगे तो ऑब्वियसली उन लोग प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, प्रोग्रेस करेंगे ही ना। तो मेरे हिसाब से नीलकंठ टेकाम जी होते तो अच्छा। वो होने चाहिए, हाँ कुछ विकास करेंगे। हाँ, वो पक्का करेंगे और इस बार वही जीतेंगे मुझे लगता है। गांव में ऐसे ही माहौल चल रहा है क्या? हाँ, उसी के जीतेंगे, वही जिताएंगे उसे। नीलकंठ टेकाम के पक्ष में माहौल चल रहा है गाँव में? हाँ, चल रहा है ना। मतलब चर्चाएं होती है आज। हाँ, होता है, इसलिए मैं भी उनके बारे में बहुत सुनी हूँ ना। अच्छा, हाँ हाँ, मेरा वोट भी उसी को जाएगा। बिल्कुल। गांव में बातें होती हैं तभी जो है जानकारियां जो है वो मिल पाती हैं। सर आप कहाँ से हैं? बिलासपुर से आ रहे हैं। बिलासपुर में क्या स्थिति है सर? हैं? बिलासपुर में क्या स्थिति है? हम बिलासपुर में रहते हैं, बाकी रहने वाले झारखंड के हैं। झारखंड से वही में जॉब वॉब करते हैं? जॉब है अपना वहाँ? गाड़ी चलाते हैं। कितने साल से हैं? हो गया 7-8 साल हो गया। कुछ बदला है बिलासपुर? बिलासपुर बहुत बदल गया। बिलासपुर तो बहुत परिवर्तन हो गया बिलासपुर के अंदर में। इन 5 सालों में हुआ कि पहले से होते आ रहा है? नहीं, पहले से होते आ रहे हैं। आपने हमारे रमन सरकार थे ना, उस समय से बदलाव बहुत अच्छा आया बिलासपुर में। और उसके बाद से अभी कुछ और बदला है? कुछ बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ। कुछ जरूर विकास हुए हैं और लेकिन हालांकि सभी से बात करेंगे तो सभी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आएगा। कुछ महिलाएं भी हैं। मैम आप कहाँ से हैं? कोंडा गांव से। कोंडा गांव से हैं? प्रॉपर कोंडा गांव से कि हाँ, मतलब अंदर की हूँ, ब्यूला की। अच्छा अच्छा। हाँ। वहाँ गांव में कैसा स्थिति है? इस बार तो 2 पक्षी चल रहा है, क्या होगा नहीं मालूम। क्या चल रहा है? 2 पक्षी चल रहा है बोल रही हूँ। कैसे? कांग्रेस साइड भी बोल रहे हैं और आम आदमी साइड भी बोल रहे हैं। बहुत से युवा आम आदमी साइड भी खड़े हैं। मतलब आम आदमी पार्टी भी हावी है वहाँ पर? हाँ, युवा लोग हैं ना। अच्छा, आम आदमी पार्टी से? हाँ हाँ, तो बीजेपी नहीं दिख रही है वहाँ? दिख रही है, बीजेपी भी है। तो मोहन मरकाम की स्थिति कैसा है? अब मोहन मरकाम की स्थिति क्या बोलूं। नहीं, आप देखे होंगे ना गांव में कि कुछ विकास हुए हैं कि नहीं हुए गांव में कुछ? गाँव में तो हम लोग का गांव में रोड का स्थिति एकदम खराब है। और पहले से क्या है, कांग्रेस वहाँ एकदम मतलब हर कोई कांग्रेस की साइड था, लेकिन अभी रोड का स्थिति एकदम खराब है। पता नहीं अब क्या होगा नहीं मालूम। पानी वानी आता है वहाँ? पानी वानी ठीक है, लेकिन रोड एकदम खराब है। रोड खराब है। हाँ, अच्छा, मोहन मरकाम जी कभी गए विधायक रहते हुए? गए होंगे। मैं तो बाहर में रहती हूँ, सुकमा में, तो नहीं पता। सुकमा जॉब करती हैं? हाँ हाँ हाँ। कब से? 2018 से। 2018, 5 साल हो गए। हाँ हाँ 2018 में चुनाव हुए थे, अब अभी फिर से चुनाव है। हाँ हाँ। तो सुकमा में जब काम करते हैं तो सुकमा की क्या स्थिति है, देखी होंगी आप? सुकमा में भी वैसी है, लगता है बीजेपी। पता उतना नहीं बोल रहा। सुकमा 25 साल से विधायक हैं। जानते हैं उनको? हाँ, जानती हूँ ना। इस बार बनेंगे लगता है आपको? बोल तो नहीं सकती, क्या होगा नहीं मालूम। अच्छा, महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए क्या कुछ होने चाहिए छत्तीसगढ़ में? सरकार भी दावा करती थी कि महिलाओं के लिए काफी ज्यादा काम किया गया है, स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार दिया गया है। हाँ, वो तो मिला है, रोजगार मिला है वैसे। मतलब कांग्रेस सरकार भी बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए। और क्या बोलती हूँ, एक मेरे को ये ठीक नहीं लगा, जैसे अभी शिक्षा कर्मी का भर्ती हुआ था तो उसमें ना बस्तर संभाग से लेना था यहाँ से, लेकिन बहुत से भी बेरोजगार हैं जिनके पास TAT भी है, DED BEd क्लियर है, पर भी यहाँ से नहीं लिया गया। ये बात के लिए मतलब थोड़ा सा दुखी है कि बस्तर संभाग में जैसे कुछ भी आता है तो यहाँ से लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दुख है। मतलब बस्तर को छोड़ दे रहे हैं, जो कि बस्तर ही तय करता है कि कौन सत्ता में बैठेगा। उसके बाद ये बस्तर को छोड़ रहे हैं और कहते हैं कि बस्तर में बहुत विकास हुआ है, बहुत कुछ किए हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप नहीं देखती कि हुआ है ऐसा? नहीं, मतलब हुआ है विकास, ये नहीं बोल रही हूँ नहीं हुआ है। मतलब जैसे जो क्या बोलते हैं रोजगार के बारे में हुआ, कुछ भर्ती आता है तो यहाँ से लेना चाहिए ना, तो बाहरी जैसे बाहर से आते हैं तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत हाँ लेना चाहिए। हाँ, वही स्थानीयों को मौका मिलना चाहिए, जरूर सही बात है एकदम बिल्कुल। और भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? ग्वालियर से। ग्वालियर से हैं? MP? यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे सर पोस्ट ऑफिस में जॉब के लिए आया था। जॉब के लिए आए कि करते हैं जॉब? इंटरव्यू था। अच्छा, इंटरव्यू था। हाँ। ठीक है, आप वहाँ की स्थिति जानेंगे, छत्तीसगढ़ की हम जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आप कहाँ से हैं? जी,
कोंडा गांव से सर। अच्छा, कोंडा गांव से हैं। कोंडा गांव में कैसा है स्थिति, ठीक है? जी ठीक ही है सर, हम लोग थोड़ा सा कनेरा रोड में रहते हैं। अच्छा, तो वो विधायक तो मोहन मरकाम ही है। जी 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 अभी अब कौन बनेगा नहीं पता, 7 तारीख को जो वोटिंग डलेगा। जी पता नहीं सर अभी उस बारे में, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं, ठीक है। महंगाई काफी ज्यादा है। जी जी बहुत है, महंगाई के बारे में पूछो ही नहीं कुछ में भी। जो हाउस वाइफ है, जो किचन संभालती हैं, वही समझ सकती है। किचन ही संभालती हैं और बाकी सब संभालते हैं सर, किचन से लेकर पूरा घर को संभालना पड़ता है। लेडी का तो वही काम है और क्या रहेगा नहीं जी। महंगाई सब बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस बार रहने वाला है। जो यात्री सफर करते हैं उस दौरान जो है निकलता है। कुछ जवानों से भी बातचीत की गई और बस का रफ्तार थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बैलेंस करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन हमारा जो चुनावी सफ़र है, इस चुनावी सफ़र के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से जानकारी निकलकर सामने आती है कि क्या समीकरण वहाँ पर बन रहे हैं और आने वाले 3 दिसंबर को जब वो पिटारा खुलेगा तो किसके पक्ष में जाएगा और किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अलग अलग मामले और अलग अलग जो नाराजगी लोगों के सामने निकल कर सामने आ रही है, ये इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या कहती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।